ओम श्री गणेशाय नमः। माँ है तो संसार है, माँ है तो हम सभी है, माँ है तो दुनिया प्यारी लगती है, माँ है तो घर में खुशियों की बरसात होती है। दोस्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ अहोई का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा बनी रहे। माँ अहोई की कृपा से आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। दोस्तों, आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। दोस्तों, इस दिन देश भर की माताएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है एवं अहोई माता की व्रत कथा भी सुनती है, जिससे प्रसन्न होकर माँ अहोई संतान को लंबी उम्र प्रदान करती है। संतान का जीवन खुशहाली से भर देती है, संतान की हर तरह के रोगों से रक्षा करती है। साथ ही सियायु माता बच्चों का भाग्य बनाती है, उनको हर बुरी नजरों से बचाती है, घर में सुख समृद्धि लाती है। तो दोस्तों, आज अहोई अष्टमी के पावन दिन पर मैं आपको सुना रही हूँ अहोई अष्टमी की पावन व्रत कथा। तो दोस्तों, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी एकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपने 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपने कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपने कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वो 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय साहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा कि रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं उसे देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई एवं उससे बोली कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकार की बहू बोली कि माता, साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दीजिए। गौ माता ने कहा कि अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार के बहू को अपने भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखिनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि तेरे बच्चे को मैंने बचाया है। मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि मैंने तेरे बच्चे को उस सांप से बचाया है जो तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पखनी बोली कि माँ, तुझे क्या चाहिए। वह बोली कि सात समुद्र पार साहू माता रहती है, हमें तो उनके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पखनी ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुँचा दिया। साहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जुए पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सारी जुए निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर साफ कर दिए, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जा, मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी।
लेकिन यह सुनकर छोटी बहू बोलने लगी कि मेरे तो एक भी बेटी नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली कि वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगे, तू जाकर उजवन करिए, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहुई बनाई, 7 उजवन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों की याद में रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपने चाचे के घर जाकर देखा कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो बहुत मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानिया दौड़ी दौड़ी वहाँ पर आई और जाकर देखा और आकर कहने लगी कि तूने कोक कैसे खुलवाई। वह बोली कि तुमने तो कोक बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोक बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू को कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन गिरिधारी के परिक्रमा मार्ग में एक चमत्कारी कुंड पड़ता है, जिसे राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में यह मान्यता है, अगर निसंतान दंपति अहुई अष्टमी के मध्य रात्रि में यहाँ एक साथ स्नान करे तो उन्हें संतान प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि आज भी कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण रात्रि 12 बजे तक राधा जी के साथ राधा कुंड में अष्ट सखियों संग महाराज करते हैं। इसीलिए अहोई अष्टमी के दिन यहाँ अष्टमी मेला लगाया जाता है। दोस्तों, आज अहोई अष्टमी के दिन हम राधा कुंड से संबंधित उस पौराणिक कथा का श्रवण करें। दोस्तों, कुंड से संबंधित एक कथा के अनुसार कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए अरिष्टासुर नामक दैत्य को भेजा था। अरिष्टासुर बछड़े का रूप लेकर श्री कृष्ण के गौओं में शामिल हो गया और उन्हें मारने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़े के रूप में छिपे दैत्य को पहचान लिया। श्री कृष्ण ने उसको पकड़कर जमीन पर पटक पटक कर उसका वध कर दिया। यह देखकर राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें गौ हत्या का पाप लग जाएगा। इस पाप से मुक्ति हेतु उन्हें सभी तीर्थों के दर्शन करने चाहिए। राधा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने देवऋषि नारद से इसका उपाय पूछा। देवऋषि नारद ने उन्हें उपाय बताया कि वह सभी तीर्थों का आह्वान करके उन्हें जल रूप में बुलाए और उन तीर्थों के जल को एक साथ मिलाकर स्नान करे, जिससे उन्हें गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। देवऋषि के कहने पर श्री कृष्ण ने एक कुंड में सभी तीर्थों के जल को आमंत्रित किया और कुंड में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। उस कुंड को कृष्णा कुंड कहा जाता है, जिसमें स्नान करके श्री कृष्ण गौ हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। माना जाता है कि इस कुंड का निर्माण श्री कृष्ण ने अपने बांसुरी से किया था। देवऋषि नारद के कहने पर श्री कृष्ण ने अपने बांसुरी से एक छोटा सा कुंड खोदा और सभी तीर्थों के जल से उस कुंड में आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण के आह्वान पर सभी तीर्थ वह जल रूप में आ गए। माना जाता है कि तभी से सभी तीर्थों का अंश जल रूप में यहाँ है। श्री कृष्ण द्वारा बनाए गए कुंड को देख राधा ने भी उस कुंड के पास ही अपने कंगर से एक और छोटा सा कुंड खोदा। भगवान श्री कृष्ण ने जब उस कुंड को देखा तो उन्होंने प्रतिदिन उसमें स्नान करने वो उनके द्वारा बनाए गए कुंड से भी अधिक प्रसिद्ध होने का वरदान दिया। देवी राधा द्वारा बनाया कुंड राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माना जाता है कि अहोई अष्टमी तिथि को इन कुंडों का निर्माण हुआ था, जिसके कारण अहोई अष्टमी को यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व है। प्रतिवर्ष यहाँ बड़ी संख्या में भक्त स्नान के लिए आते हैं। कृष्ण कुंड और राधा कुंड की अपनी एक विशेषता है कि दूर से देखने पर कृष्ण कुंड का जल काला और राधा कुंड का जल सफेद दिखाई देता है,
जो कि श्री कृष्ण के काले वर्ण होने का और देवी राधा के सफेद वर्ण के होने का प्रतीक है।